अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का अल पाकिस्तान रिवर अपडेट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका शुक्रिया, जो नए दोस्त आ रहे हैं उनको वेलकम कहते हैं। और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज 15 अगस्त 8 मई 2026 और सुबह के 8 बज चुके हैं। पॉइंट टाइम पाक टाइम हिमाचल प्रदेश का मौसम और इसके अलावा दरियाओं की ताज़ा तरीन अपडेट से लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन किसानों की जो अभी भी सैलाब की वजह से डरे हुए हैं और अपनी फसलें काश्त नहीं कर रहे हैं। और तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी फसलें काश्त करें, अपनी फसल को लेट ना करें, क्योंकि आपकी फसल को एक एक मिनट लेट हो रहा है। आप आज अपनी फसल जल्दी काश्त नहीं करेंगे तो कल आपकी गंदम की फसल भी लेट होगी। इसलिए अपनी फसल जल्दी से जल्दी काश्त करें और दरिया सतलुज में सैलाब की वजह से बिल्कुल न डरें। इंशाल्लाह इस दफ़ा सैलाब के इंतहाई चांस ना होने के बराबर हैं और दरिया सतलुज में बिल्कुल भी सैलाब नहीं आएगा। इंडिया के अभी तक अपने ज़ख़ायर भी पानी से नहीं भरे, तो आपकी तरफ से सैलाब कैसे वो छोड़ेंगे। तो इसलिए तमाम दोस्त अभी से अपनी फसलें काश्त करें। जो मकई की फसल काश्त करने के इंतज़ार में बैठे, मैं पिछले भी अपनी कई वीडियो में तमाम लोगों को पैगाम दे चुका हूँ कि अपनी फसलें काश्त करें, अपनी फसल को बिल्कुल भी लेट ना करें। क्योंकि आज अपनी फसल आप काश्त नहीं करेंगे तो आपकी मकई की फसल सितंबर, अक्टूबर और इसके अलावा नवंबर, क्योंकि नवंबर में ही मकई की फसल अक्सर पक जाती है, तो उसमें आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और इसके अलावा नवंबर में मौसमी सूरत हाल ख़राब हो सकती है, जिसमें स्मोक जल्दी आ सकती है और इसके अलावा सर्दी इस दफ़ा जल्दी दस्तक दे सकती है। इसलिए अपनी फसल मकई की फसल अभी से काश्त करें, नहीं तो आप अक्टूबर और नवंबर में जाकर पछताएंगे कि जल्दी फसल काश्त कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि इस दफ़ा जो सर्दी का रुझान है वो ज़्यादा आने का इम्कान है, जिसकी वजह से मकई की फसल मुतासर हो सकती है। और अभी से अपनी मकई की फसल को तरजीह दें और सैलाब की वजह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह इस दफ़ा दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल नहीं बनेगी। आप लोग अपनी फसलों को काश्त करें और अपनी फसल पर फोकस दें और चलती फिरती खबरों से गुरेज़ करें। तो अब चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश के मौसम की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो आज भी हिमाचल प्रदेश के अक्सर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसमें सोलान, मंडी, मनाली, इसके अलावा कुल्लू, इन इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। और 19 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। तो ये बारिशें आती जाती रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं है। जब हम जो 2025 में बारिशें हो रही थी वो बहुत ज़्यादा बारिशें थी, क्लाउड बरस्ट हो रहे थे, फ्लैश फ्लडिंग हो रही थी। वही शदीद बारिशें डैम्स पर दबाव डालती हैं। इन बारिशों से डैम्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इस वजह से बिल्कुल सैलाब से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बारिशों का सिलसिला जारी ही रहेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, अक्सर बारिशें वहाँ होती रहती हैं। अब हम चलते हैं डैम्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पोंग डैम की। पोंग डैम की बात करें तो पोंग डैम में पानी की आमद हो रही है 29,119 क्यूसेक और पानी का खराज 15,817 क्यूसेक है। पोंग डैम में इस वक्त पानी की सतह 1353 फुट 60 पॉइंट है। पोंग डैम में कुल पानी कैपेसिटी 1390 फुट है। पोंग डैम में बाकी पानी कैपेसिटी तकरीबन 36 फुट रह चुकी है। इसी तरह अगर हम बात करें भाखड़ा डैम की, तो भाखड़ा डैम में आज पानी की आमद हो रही है 46,990 क्यूसेक। पानी की अखराज हो रहा है 26,158 क्यूसेक। भाखड़ा डैम में इस वक्त पानी की सतह 1620 फुट 88 पॉइंट है। भाखड़ा डैम में कुल पानी की कैपेसिटी 1680 फुट है। हरीके बैराज पर आज पानी की आमद हो रही है तकरीबन 27,000 क्यूसेक और पानी का अखराज पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है 2800 क्यूसेक। इस तरह अब हम बात करते हैं दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर आज पानी की आमद और अखराज 1507 क्यूसेक है। हैड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 17,606 क्यूसेक और पानी का अखराज 4,427 क्यूसेक है। हैड सलाम के मकाम पर पानी की आमद 3,055 क्यूसेक और पानी का अखराज 725 क्यूसेक है। हैड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 77,626 क्यूसेक, पानी का खराज 57,376 क्यूसेक है। हैड खानकी के मकाम पर पानी की आमद 75,869 क्यूसेक और पानी का खराज 68,201 क्यूसेक है। हैड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 65,762 क्यूसेक, पानी का अखराज 40,237 क्यूसेक है। चनियोट के मकाम पर पानी की सतह 32,513 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। त्रिमू के मकाम पर पानी की आमद 49,076 क्यूसेक, पानी का खराज 36,576 क्यूसेक है। हैड पांचनाथ के मकाम पर 45,585 क्यूसेक पानी की आमद और पानी का अखराज 31,635 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया रावी में जस्सड़ के मकाम पर पानी की आमद 602 क्यूसेक है और पानी का अखराज भी 602 क्यूसेक है। शादरा के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 14,129 क्यूसेक। हेडबल्लो के मकाम पर पानी की आमद 41,135 क्यूसेक और पानी का अखराज 15,335 क्यूसेक है। हेड सिदराई के मकाम पर पानी की आमद 29,775 क्यूसेक और पानी का अखराज 14,875 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है।
आज भी पाकिस्तान के ज़्यादातर दरियाओं में सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है और दरियाओं के हवाले से, सैलाब के हवाले से बिल्कुल ना घबराएं और अपनी फसलों को काश्त ज़रूर करें, बेफ़िक्र रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह इस दफ़ा दरिया सतलुज में या फिर दरिया चनाब, दरिया रावी में बड़े शदीद सैलाबों का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। अपनी फसलों पर ध्यान दें और चलती फिरती खबरों से दूर रहें। इसी तरह आप एक और दुआ कर दें कि मंगला डैम पानी से भर जाए, क्योंकि मंगला डैम इस वक्त 1210 फुट तक भर चुका है। अभी तक मंगला डैम में पानी की बाकी कैपेसिटी तकरीबन 32 फुट मौजूद है। मंगला डैम अगर भरेगा तो दरिया सतलुज को भी पानी मिलेगा, नहीं तो दरिया सतलुज भी खुश्क हो जाएगा। इसलिए तमाम दोस्त मंगला डैम के हवाले से दुआ करें। आज मंगला डैम में अच्छा खासा पानी दाखिल तो हो रहा है, क्योंकि आज मंगला डैम में पानी की आमद 49,000 क्यूसेक है और पानी का खराज 7,000 क्यूसेक है। दुआ है कि मंगला डैम जल्द पानी से भर जाए। अगर हमारे रिज़र्व पानी से भरेंगे तो हमें भी पानी मिलेगा। अगर हम पिछले साल दरिया सतलुज की बात करें तो आज के दिन पोंग डैम में पानी की आमद होने से 1,09,555 क्यूसेक और पानी का खराज 57,031 क्यूसेक था और 1,378 फुट तक पोंग डैम भर चुका था। हेड सुलेमान की पर आज के दिन पानी का खराज हो रहा था 41,299 क्यूसेक। हेड घंटा सिंह वाला के मकाम पर 76,390 क्यूसेक था। भाखड़ा डैम में आज के दिन पानी की सतह थी 1,655 फुट। मज़ीद